आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके सामने वीडियो ढाल के निर्माण की अवस्था के आधार पर उसका विभाजन या प्रकार और उत्पत्ति के आधार पर ढाल के प्रकारों को हम समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले भी हमारे द्वारा एक वीडियो आपको प्रोवाइड की गई थी जिसमें हमने समझा था ढाल का अर्थ और ढाल के तत्व। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जियोमॉर्फोलॉजी की प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी और इसके बाद भी आपको एक ढाल की वीडियो प्रोवाइड की जाएगी हमारे द्वारा। और जो लोग नए हो चैनल पर वह सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे इस चैनल को, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, इसमें लिखा है निर्माण की अवस्था के आधार पर ढालों को निम्न दो प्रकारों में यानी कि दो प्रकारों में विभाजित किया गया है। यानी कि निर्माण की अवस्था के आधार पर ढालों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें नंबर एक है प्राथमिक ढाल यानी कि प्राइमरी स्लोप। अब इसकी विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करेंगे। इनका निर्माण नदी, हिमानी, हवा, सागरीय तरंगों आदि के द्वारा अपरदन होने से होता है। यानी कि नदी, हिमनद, हवा, सागरीय तरंगों आदि के द्वारा अपरदन होने से यानी कि प्रारंभिक ढाल का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है नदी द्वारा वी आकार की घाटी, गार्ज इत्यादि का निर्माण होता है जिनके खड़े ढाल होते हैं। और इसके बाद अगला विशेषता है इसमें सागरीय तरंगे अपरदन द्वारा खड़े ढाल वाले क्लिफ तथा हिमनद यू आकार के खड़े ढाल वाली घाटी का निर्माण करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है सागरीय तरंगे जो हैं अपरदन के द्वारा खड़े ढाल वाले क्लिफ तथा हिमनद के द्वारा जो यू आकार की घाटी बनती है उसके जो ढाल होते हैं वह खड़े ढाल वाली घाटियां होती हैं। इसके बाद पॉइंट है विवर्तनी की ढाल प्राथमिक ढाल के अंतर्गत ही सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि जो टेक्टोनिक स्लोप होते हैं वह प्राथमिक ढाल के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 2 द्वितीयक ढाल सेकेंडरी स्लोप। इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब प्राथमिक ढालों का निर्माण हो जाता है तो उनके ऊपर अपक्षय के कारण तथा धरातलीय अपक्षय यानी कि धरातलीय अपरदन के द्वारा गौण अथवा उप ढालों का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्राथमिक ढाल बन जाते हैं तो उसके ऊपर जो है वेदरिंग की क्रिया होती है यानी कि अपक्षय की क्रिया होती है जिसके द्वारा धरातलीय अपरदन के द्वारा गौण अथवा उप ढालों का निर्माण होता है। अब इसका इसमें देखिए एग्जाम्पल दे रखा है। भ्रंशन के कारण जब कगार ढाल का निर्माण हो जाता है तो अपक्षय के कारण उत्पन्न अपसादों यानी कि टालस के कगार ढाल के आधार पर संचयन के कारण टालस शंकु का निर्माण करते हैं। इसी तरह नदियों की घाटियों की खड़ी दीवारों के ऊपरी भाग में अपक्षय के कारण गौण ढालों का निर्माण होता है। खड़े ढालों का विनाश होने लगता है तथा पीछे हटने लगते हैं और घाटी की जो चौड़ाई है वह बढ़ने लगती है। तो इसमें पूरा प्रोसेस बताया गया है यानी कि ढालों के बनने के आधार पर। सबसे पहले इन्होंने दे रखा है भ्रंशन। जब इसमें फॉल्ट होता है तब इसमें क्या होता है कगार ढाल का निर्माण हो जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल हमारे भारत के पश्चिमी घाट में मिलता है। यहाँ पर कगार का निर्माण ही हुआ था जिससे कि कुछ भाग जो है पश्चिमी घाट का अरब सागर में
यानी कि भ्रंश के द्वारा नीचे खिसक गया। और इसके बाद इसमें दे रखा अपक्षय के कारण उत्पन्न अपसादों, यानी अपसाद को दूसरे नाम से जानते हैं टालस, के कगार ढाल के आधार पर संचयन, संचयन का मतलब जो कि इस मलबा इकट्ठा हो जाता है, से टालस शंकु का निर्माण हो जाता है। इसी तरह नदियों की घाटियों की खड़ी दीवारों के ऊपरी भाग में अपक्षय के कारण गौण ढालों का निर्माण होने लगता है, यानी कि छोटे छोटे ढालों का निर्माण होने लगता है और खड़े ढालों का विनाश होने लगता है तथा पीछे हटने लगते हैं और घाटी की चौड़ाई बढ़ने लगती है। अब देखिए इसके बाद हम समझेंगे ढालों का वर्गीकरण, यानी कि स्लोप ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें दे रखा है उत्पत्ति के आधार पर, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, उत्पत्ति के आधार पर ढालों को निम्न 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। कितने प्रकारों में? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है विवर्तनी की ढाल, टेक्टोनिक स्लोप। विवर्तनी की ढाल का निर्माण मुख्य रूप से भूगर्भिक हलचल के कारण धरातल में भ्रंशन तथा नमन के कारण होता है। यानी कि जो टेक्टोनिक स्लोप बनते हैं उसके निर्माण में मुख्य रूप से भूगर्भिक हलचल और उसके बाद क्या है, इसमें भ्रंशन और नमन के कारण इसका निर्माण होता है। इसमें कगार ढाल यानी कि स्क्रैप स्लोप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद नंबर 2 है अपरदनात्मक ढाल, यानी कि इसे बोलेंगे इंग्लिश में इरोजनल स्लोप। नंबर 1 है मुख्य रूप से नदियों, यानी कि नदियों, हिम नदियों तथा महासागरीय तरंगों द्वारा अपरदन के कारण निर्मित ढालों को इस श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यानी कि इरोजन से जो बनने वाले ढाल हैं उसमें जो निर्माणिक तत्व हैं या कारक हैं उसमें नदियाँ, हिम नदियाँ और सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन से क्या होता है, ढालों की श्रेणियों के अंतर्गत या इसका निर्माण किया जाता है। नदियों द्वारा अपरदन चक्र के दौरान अपनी घाटी के ढालों को विभिन्न रूप प्रदान करती हैं। यानी कि जब अपरदन होता रहता है लगातार किसी भी चट्टानी क्षेत्र में, तो क्या होगा, एक लंबे समय के बाद प्रक्रिया होने के बाद तो घाटी में जो है ढालों का निर्माण हो जाता है और उसको एक नवीन रूप प्रदान किया जाता है। देखिए इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट है अब जो है, इसमें दे रखा नदियां अपरदन चक्र के दौरान अपनी घाटी के ढालों को विभिन्न रूप प्रदान करती हैं। तो हमने इसको समझाया है, यानी कि 3 अवस्थाओं के आधार पर। तरुण अवस्था में कौन सा ढाल बनेगा? उत्तल। प्रौढ़ अवस्था में कौन सा ढाल बनेगा? लंबवत। जीर्ण अवस्था में कैसा ढाल बनेगा? अवतल। ये सामान्यतः प्रक्रिया पाई जाती है धरातल पर, जिसको बांटने का कार्य यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया गया है भूवैज्ञानिकों द्वारा। यानी कि तरुण अवस्था में क्या होगा? उत्तल, प्रौढ़ अवस्था में लंबवत, जीर्ण अवस्था में अवतल ढाल का निर्माण होता है। और इसके बाद देखिए इसमें दे रखा है सागरीय तरंगे तटीय भागों पर क्लिफ का निर्माण करती हैं, जो कि खड़े ढाल वाला होता है। देखिए क्लिफ किस प्रकार बनता है, आपको बना के दिखाते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। इस प्रकार से एक क्लिफ का निर्माण होता है और यहाँ पर क्या होता है? समुद्र का पानी होता है। ठीक है, तो ये जो भाग निकला हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ऊपरी भाग जो एक तरीके से आगे की ओर निकला हुआ है, इसको क्लिफ बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है सागरीय तरंगे तटीय भागों पर क्लिफ का निर्माण करती हैं, जो कि खड़े ढाल वाला होता है। और इसमें दे रखा है शुष्क रेगिस्तानी भागों में जलीय अपरदन द्वारा ढालों के विभिन्न रूप देखे जाते हैं। यानी कि जो शुष्क रेगिस्तानी भाग हैं वहाँ पर जो है जलीय अपरदन सबसे महत्वपूर्ण कारक माना गया है ढाल के निर्माण के रूप में। और इसके बाद है नंबर 3 संचयनात्मक ढाल,
यानी कि स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन। इसमें देखिए नंबर 1 दे रखा है, अपर्दन के साधनों द्वारा निक्षेप तथा विभिन्न अपसादों के संचयन के कारण बने ढालों को संचयनात्मक या निक्षेप जनित ढाल कहते हैं। यानी कि अपर्दन के साधनों के द्वारा क्या होता है, निक्षेप होगा और अपसादों के संचय या इकट्ठा होने के बाद जो ढाल बनेंगे उसे संचयनात्मक या निक्षेप जनित ढाल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगली विशेषताएं इसमें बल्कि एग्जाम्पल हैं, नदियों द्वारा निर्मित कौन कौन से रूप बनते हैं संचयन के द्वारा, जलोढ़ जलोढ़ शंकु। वायु के द्वारा बनेगा बालू का स्तूप, हिमानी के द्वारा हेमोड कटक, ज्वालामुखी के द्वारा शंकुओं के ढाल। ये आप ध्यान रखें, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, ये नेट के एग्जाम में शायद ये मिलाने के लिए आया था। जो संचयनात्मक ढाल है उसमें नदियों के द्वारा क्या बनेगा, जलोढ़ और जलोढ़ शंकु। वायु के द्वारा बालू का स्तूप, हिमानी के द्वारा हेमोड कटक, ज्वालामुखी के द्वारा शंकु के ढाल। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो थी और इसमें हमने समझा था ढालों का क्लासिफिकेशन, यानी कि स्लोप का क्लासिफिकेशन उत्पत्ति के आधार पर, और हमने समझा था इसमें स्टार्टिंग में निर्माण के अवस्था के आधार पर ढालों को 2 प्रकारों में बांटा गया है, प्राथमिक ढाल और द्वितीयक ढाल। इसके बाद भी आपको लगातार वीडियो मिलती रहेगी हमारे इस चैनल के द्वारा। तो इसके बाद आपको वीडियो हम प्रोवाइड कराएंगे ढाल की, और जो कि तीसरी वीडियो होगी, ये सेकंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप लोग ज़रूर देखें। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें हमारे इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करने का प्रयास करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।